हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस एक नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है पेट की सफाई। ठीक है, अपने पेट को साफ कैसे रखें। अगर आपको गैस, कब्ज या पेट में भारीपन, अगेन गैस, कब्ज या पेट में भारीपन महसूस होता है तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, अब पहले बात क्या होता है ना, हमारे शरीर का 70% इम्यून सिस्टम पेट से जुड़ा होता है। ठीक है, हमारे शरीर का 70%, अगेन 70% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 70% सिस्टम, इम्यून सिस्टम हमारे पेट से जुड़ा होता है। अगर पेट साफ रहेगा तो ना सिर्फ हाजमा अच्छा होता है बल्कि हम थकान, कील मुहासे और स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। लेकिन अगर आपका खान-पान बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हो इधर-उधर की चीज़ें, ठीक है, समोसा हो गया या बाहर का चाट हो गया या फिर एक लिमिट तक ठीक है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो और आपका रूटीन इर्रेगुलर है, अगेन आपका रूटीन इर्रेगुलर है, मतलब कभी आप दिन में, जैसे हम लोग सुबह में क्या होता है नाश्ता 8:30 पौने 9 में कर लेना चाहिए, अगेन ठीक है, बट कुछ लोग क्या है 11 बजे नाश्ता करेंगे, 4 बजे खाना खाएँगे, फिर रात को 11 बजे खाएँगे, तो ये हो गया इर्रेगुलर रूटीन। अगर ऐसा कोई रूटीन है तो डेफ़िनेटली आपको अभी नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है आपकी एज कम है तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट अगेन 40, 35, 40, 45 की एज क्रॉस करते-करते तक ये रूटीन आपके साथ नहीं रहने वाला है। आपको डेफ़िनेटली पेट की और गैस की प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है? मैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे को पता है ये प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, ठीक है? और उनके वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सेंस हमारा पाचन तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि हम पेट को नेचुरल तरीके से, अगेन हम पेट को नेचुरल तरीके से साफ रखने पर ध्यान दें। अब इसको देखिए, ये क्या है, हेल्दी ईटिंग मतलब क्या है, अच्छा खाना खाना है। अगेन हेल्दी ईटिंग मतलब, हेल्दी ईटिंग मतलब वो खाना जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट हर खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो लोग समझदार हैं उनको इस दोनों बातों में फर्क समझ आता है। ठीक है, बहुत पतला सा वो ना, क्या बोलते हैं उसको, थिन लाइन। ठीक है, बहुत पतला थिन लाइन होता है ये समझने में कि खाना हेल्दी होता है और सिर्फ अच्छा खाना हेल्दी होता है। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, बट जो भी इस अंतर को डिफाइन कर पाता है वो अभी से लेके 90, 70, 80, 90 की उम्र तक हेल्दी रह जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी लुक व्हाट वी ईट, मतलब क्या हुआ, हम वैसे ही दिखते हैं जैसा खाना हम लोग खाते हैं। इन द सेंस वी लुक व्हाट वी ईट, मतलब क्या, हम वैसे ही दिखते हैं जैसा खाना हम लोग खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मत देखना, ये कोई बॉडी बिल्डर की बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, बट आप एक नॉर्मल जो आप यूट्यूबर पे देखते हो हेल्दी पर्सन्स को, ठीक है, आप उनको देखोगे ना तो आपको उनकी फिजिक देख के पता चलेगा कि हाँ ये लोग क्लीन मील्स खाते हैं। ठीक है, प्रोटीन, कार्ब, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, मतलब और बाहर का खाना बंद। ठीक है, तो वो लोग क्या है, जितना अच्छा खाना खाते हैं उतने ही अच्छे दिखते भी हैं। बट दूसरा क्या है, वी फील व्हाट वी ईट, और दूसरा क्या है, आपको अगर इन द ये वी फील व्हाट वी ईट किस सेंस में है, जैसे जिन भी लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो 99% गैस के होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ए, फलाना ढिमकाना ना बहुत कम हुआ, बट गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को है। ठीक है, 90% गैस के प्रॉब्लम की वजह से ही आते हैं। क्यों आते हैं, कुछ भी उटपटांग खा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी उटपटांग खा रहे हैं, कोई उनका मील प्लान नहीं है। ठीक है, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, तेल मसाला ज्यादा खा रहे हैं। अगेन तेल मसाला खाना चाहिए बट एक लिमिट है, अगेन एक लिमिट है। ठीक है, तो क्या है, वी फील व्हाट वी ईट, आप जैसा खाओगे वैसा ही फील करोगे। ठीक है, क्या है, आप जैसा खाओगे वैसा ही फील करोगे। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप गंदा खाना खाते हो, इन द सेंस की चाट समोसा हो गया या फिर बहुत ज्यादा तला भुना खाना होगा तो आपका तबीयत खराब होगा, आपको गैस की प्रॉब्लम डेफिनेट होनी है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको डेफिनेटली, अगर आपको अपना अपना हेल्थ सही रखना है तो क्या खा रहे हैं उस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आप
किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपको इसके लिए, ये आप खुद से भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक क्या है, अपने पेट को साफ कैसे रखें। तो उसके लिए हम लोगों का पहला टॉपिक, पहला पॉइंट होगा फाइबर। अगेन, फाइबर युक्त आहार लेना है, जैसे कि फल। ठीक है, फल में क्या आता है, सेब, पपीता, केला, हरी सब्जियां और साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ओट्स। ठीक है, ये क्या होता है, फाइबर से क्या होता है, ये इंटेस्टाइन, आंत मतलब इंटेस्टाइन को साफ रखने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, इंटेस्टाइन को साफ रखने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो, पेट और सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं फाइबर्स। ठीक है, आंतों की सफाई, इसका क्या मतलब हुआ, मल को, अगेन स्टूल, ठीक है स्टूल, ठीक है स्टूल को मुलायम और भारी बनाकर आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है क्या, फाइबर। मतलब क्या है, जिन भी लोगों को स्टूल नहीं होता है, अगेन फिर से वही डिस्कस करूंगा, मेरे यहाँ जो भी 90% पेशेंट आते हैं, कितनों का स्टूल पास नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी डाइट में फाइबर है ही नहीं, या फिर बहुत मिनिमम है। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं होता है कितने पेशेंट्स को कि हाँ फाइबर क्या होता है, फाइबर किस किस फूड में मिलता है, तो आज वो सब डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो कितने लोगों को ये पता ही नहीं है, और इसी वजह से, फाइबर की कमी की वजह से उनको स्टूल नहीं होता है। ठीक है, बाथरूम नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मल को मुलायम और भारी बनाकर आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है क्या, फाइबर। ठीक है, दूसरा है कब्ज से राहत। ठीक है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये अच्छा रहता है, पाचन जो इंटेस्टाइन जो पचाने की क्षमता है उसको ये अच्छा कर देता है। ठीक है, अब फाइबर जो लोग खाते हैं ना, उनका पेट देर तक भरा रहता है। ठीक है, आप जैसे फाइबर में आप ओट्स ले लो, ठीक है, एक बार आप 100 ग्राम ओट्स खा लिए ना, तो आपको 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगने वाला है, डेफिनेट। ठीक है, क्या होता है, वो फाइबर लेने से आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा, तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। मतलब कितने लोग होता है ना, दिन में बहुत बार खा रहे हैं, उनका वजन बढ़े जा रहा है, और ज्यादा वजन बढ़ना भी बहुत खतरनाक होता है। तो उस, अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट मेंटेन रखना है, तो उसके लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दिल की सेहत, अगेन कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में भी फाइबर का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, वो क्या करे, फाइबर रिच फूड्स लेना शुरू करे। अगेन फाइबर रिच फूड्स, यहाँ पे कुछ एक चीज है, उसमें एक ओट्स भी आता है, बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे फाइबर रिच फूड्स, तो आपको जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, चौथा है ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। ठीक है, अगर ब्लड शुगर का प्रॉब्लम आपको भी है, तो आप डेफिनेटली फाइबर्स को ऐड करें, वो आपके ब्लड में शुगर लेवल को डाउन करेगा। ठीक है, अब फाइबर का क्या है, रोजाना कितनी मात्रा में ले, अगेन कितनी मात्रा में फाइबर आपको चाहिए। तो एक मतलब जो 18 प्लस मेल है, ठीक है, 18 प्लस मेल है ना, उसको क्या चाहिए, 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए। आप गूगल पे कहीं भी सर्च करोगे हाउ टू गेट 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर फ्रॉम फूड, वो आपको प्रॉपर एक बता देगा कि इतने ग्राम ओट्स खाइए, इतने ग्राम पपीता, इतने ग्राम केला, डेफिनेट आपको मिलेगा। ठीक है, वहीं पे महिला, फीमेल्स के लिए कितना है, 20 से 25 ग्राम, मैक्स 30 ग्राम। ठीक है, ये आप ले सकते हो। अगर आप घर में किसी चीज में फाइबर ढूंढ रहे हो, तो फल में आपको सेब, पपीता, अमरूद, केले में मिलेगा। हरी सब्जियों में आपको पालक, मेथी, लौकी और तोरी में मिलेगा। और साबुत अनाज, अगेन ग्रेन्स में अगर आप ढूंढते हो, ग्रेन्स में भी बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, तो आपको उसके लिए चाहिए ब्राउन राइस। अगेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, बट चलो। दूसरा ऑप्शन दलिया, बहुत सस्ता आता है, 60 रुपए 70 रुपए केजी, आपको डेफिनेट मिलेगा ऑनलाइन। ऑफलाइन आप ढूंढने जाओगे तो और कम में मिलेगा। ठीक है, ओट्स, अगेन जो मैंने बोला, और मल्टीग्रेन रोटी। ठीक है, तो इसमें सबसे सस्ता क्या होगा, दलिया और ओट्स, बहुत कम दाम में आपको मिलेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि आपको 2 केजी 3 केजी खाना है, नहीं, आप 100 ग्राम ओट्स लेते हो तो आपका फाइबर का इनरिचमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दाल और बीन्स में भी होता है, जैसे राजमा में, चना में, या मसूर की दाल में। ठीक है, तो ये रहेगा। ओट्स में एक चीज आप ध्यान रखना है इसमें, कि जब आप ओट्स लेते हो, अगेन अगर आप ओट्स का सेवन कर रहे हो पहली बार, अगेन ओट्स का मतलब ज्यादातर यूज बॉडी बिल्डर्स करते हैं इंडिया में। ठीक है, नॉर्मल घरों में ओट्स का बहुत कम यूज है। ठीक है, जैसे मैं ओट्स खाता हूँ, खाता नहीं हूँ इन द सेंस पीता हूँ। कैसे पीता हूँ बताता हूँ, अगर आप ओट्स को सीधा खाना शुरू कर दोगे ना, तो आपको लूज मोशंस खोल देगा पूरा, बहुत ज्यादा पेट खराब हो जाएगा और लूज मोशंस हो जाएगा। तो उसमें आप क्या करो, ओट्स को मिक्सर में पीसो और उसको दूध के साथ पियो, एक नंबर आपको सुटेबल रहेगा। और पहले दिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मात्र 20 से 30 ग्राम लेना है। अगेन पहले जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 20 से 30 ग्राम लेना है। जब आपको ये फील आ जाए
कि हाँ अब ये मेरे को डाइजेस्ट हो रहा है। जैसे पहला दिन लोगे तो आपको थोड़ा पेट खराब जैसा लगेगा, ठीक है, इसीलिए कम लेना है। धीरे धीरे वो आपके बॉडी में एडजस्ट करते जाएगा और जैसे जैसे आपको लगेगा हल्का हल्का उसका मात्रा बढ़ाना है। बट एट द एंड जब आपको ये लगे कि ठीक है अब मेरे को पच रहा है, फिर भी एक बार में 70-80 ग्राम से ज्यादा ओट्स नहीं लेना है, ठीक है, फिर भी एक बार में 70-80 ग्राम से ज्यादा ओट्स नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कर्ड। क्या है? कर्ड इज योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब क्या है? दही या छाछ का सेवन करना है। क्या है? दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं जो पेट को स्वस्थ रखते हैं। अगेन जिनको भी दूध मना किया गया है, जो दूध नहीं पी पाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा क्या है? कर्ड है, ठीक है। कर्ड मिल्क का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अब दही से क्या होता है? पेट और पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है, खास करके इसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बोला जाता है। अगेन दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, खराब बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया। तो हम लोग अपने क्लिनिक में जैसे एच पाइलोरी का टेस्ट करते हैं, जिसमें आपको कभी येलो आया, कभी पिंक आया, है ना, वो आप आता है ना आरयूटी में। तो पिंक जब हो जाता है या रेड हो जाता है तो मतलब क्या है? आपके पेट में खराब बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उसके लिए हम लोग दवा देकर उनको मार देते हैं। वैसे ही दही में क्या होता है? अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारी आंत में रहते हैं और पाचन को सही रखने में मदद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की कमी है तो आपको क्या चाहिए? दही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको कंज्यूम करना है। अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा इन द सेंस ये नहीं कि आप 1 केजी 1.5 केजी दही खा रहे हो, नहीं, कम से कम 100 से 150 ग्राम दही आपको डेली एक टाइम तो खाना ही खाना चाहिए, ठीक है। अगेन दही में दो तरह का प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम, ठीक है। ये दोनों हेल्प करते हैं पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में, ठीक है। अगेन दही के फायदे: पेट को स्वस्थ रखता है, अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाकर पाचन सुधारता है और गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या को कम करता है, ठीक है। हम लोग के क्लिनिक में बहुत से ऐसे यही इसी से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं जिनको ये सब दिक्कत रहती है। तो हम लोग दवाई जो देखो, आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको ये सब काम करेगा, बट अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो गई है तो पहले उसको दवा से कंट्रोल करेंगे, फिर ये डाइट आप फॉलो करोगे तो आपको आगे इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? अच्छे बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है? गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या को कम करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आंत को स्वस्थ ठीक रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। अगर आपका इंटेस्टाइन हेल्दी है तो अगेन आपको बीमारियां कम होंगी। और इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने का क्या मतलब है? कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोबायोटिक्स फूड चाहिए, जिसका सबसे अच्छा और सस्ता साधन क्या है? दही है, ठीक है। 50 रुपए दूध लो, उसको जमा लो, 1 लीटर दही आ गया, 1 केजी दही आ गया, सबसे सस्ता। अगर आप 100-150 ग्राम डेली खाते हो 10 दिन चलेगा, 50 रुपए में 10 दिन। अब इससे सस्ता क्या ही चाहिए जो आपके हेल्थ को भी अच्छे रखे और दूध का रिप्लेसमेंट भी है, ठीक है। अब कब्ज और डायरिया में राहत: आंतों को माइक्रोबायोम और बैलेंस करके कब्ज में मल को नर्म करने और डायरिया में हानिकारक बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है। क्या हुआ? आंतों के माइक्रोबायोम को बैलेंस करके कब्ज में मल को नर्म करने। अगेन जिनका भी स्टूल हार्ड होता है, दही खाने से क्या होगा? स्टूल सॉफ्ट होगा तो आपका स्टूल पास होने में आपको आराम होगा। फाइबर में भी वो प्रेजेंट था, कर्ड में भी ये प्रेजेंट है। और ये दोनों प्रॉब्लम्स किसको होती हैं? सबसे ज्यादा गैस वाले पेशेंट को होती है। डॉक्टर क्या चीज का हूँ मैं? गैस्ट्रो का हूँ। इसीलिए आपको ये फ्री में ये नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट रहे, दोबारा आपको मेरे पास ना आना पड़े, आप ठीक होके जाओ, इन चीजों का सेवन करो अच्छे से, ठीक है, आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। अब अगर आपको दही खाने में दिक्कत है तो आप उसका लस्सी बना लो, लस्सी बना के पी लो, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब आप दही लेते हो तो शुगर का इस्तेमाल कम कीजिए, चीनी चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए। मीठा सेहत के लिए बहुत ही खराब चीज है, बहुत हानिकारक चीज है मीठा। अगेन अगर जैसे आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो शुगर केन, गन्ना, तो उसमें जो मिठास है वो नेचुरल है, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेब में जो मिठास है वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अनार में, किसी भी फल सेब में जो मिठास है, लेकिन जो मिठास आप
खुद से बना के डालते हो, ठीक है, जो मिठास आप खुद से, जैसे कि आप लस्सी बनाए उसमें आपने चीनी डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने सत्तू बनाया उसमें आपने चीनी डाल दिया, ये सब जो मीठी चीजें हैं ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब अगला जो हम लोगों का पॉइंट रहेगा वो है वाटर अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, मतलब क्या, पानी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्यों, अब उसका भी एक्सप्लेनेशन होगा। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास, जो कि होता है 250 ml का एक ग्लास स्टैंडर्ड, वहां से 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्या होता है, ये शरीर में विषैले तत्व टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। अगेन जब आप पानी पीते हो तो क्या होता है, पानी खून में मिलके और आपके पूरे बॉडी में सर से लेके पैर तक सर्कुलेट होता है, ठीक है, जहां भी गंदगी है, विषैले टॉक्सिन्स है, वो पानी वहां पे जाएगा। जैसे आप किसी छेद में पानी भरो, ठीक है, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, एक हद के बाद क्या होगा, छेद भर जाएगा, ठीक है, और पानी वहां से बाहर आने लगेगा। तो उस पानी के साथ अंदर के कीड़े मकोड़े गंदगियां भी छेद से बाहर आ जाती हैं। वैसे ही आप जब पानी पियोगे तो वो आपके स्किन्स में जाएगा, पोर्स में जाएगा, भरते जाओ 2.5 से 3 लीटर बहुत मैक्स होता है, 4 लीटर पानी पी लो। उसके साथ क्या होगा कि उस जैसे जैसे पानी उस जगह पहुंचेगा वहां के विषैले तत्व मतलब टॉक्सिन्स गंदगी को बाहर निकालेगा, ठीक है, और फिर वो ब्लड में वेन्स के थ्रू होते हुए आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है, यूरिन के थ्रू आ जाएंगे, कुछ जो हैवी बैक्टीरिया या गंदगी होगी वो अ, मल के थ्रू एग्जिट कर लेगा, ठीक है, इसीलिए पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा पानी का उपाय क्या है, हम लोग को लगता है पानी सिर्फ पीने के लिए काम आता है, नहीं, पाचन को भी सुधारता है, ठीक है, पर्याप्त ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से खाना क्या होता है, अच्छे से टूटता है और कब्ज से बचाव होता है। कब्ज क्या होता है, आप जैसे खाना खाए, ठीक है, खाना आपने खाया वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ और पेट में फंसा रह गया। पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पियोगे सर्कुलेट होगा पानी, ठीक है, पानी के साथ वो फूड का जो मिनरल्स है वो भी आपके पूरे बॉडी में दौड़ेगा। तो एक तरह से क्या होता है, ज्यादा पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। दूसरा है शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। जिनका भी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है उनको पानी पीना चाहिए बहुत ज्यादा से ज्यादा। तीसरा है ऊर्जा का एकाग्रता, डिहाइड्रेशन अगेन, ठीक है, डिहाइड्रेशन आप देखोगे, आप धूप में चल रहे हो, पूरा आपका बॉडी सूख रहा है, पूरा डिहाइड्रेट हो गया, आप 1 गिलास पानी पी लोगे ना आपको वापस से वही एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए कहता है डिहाइड्रेशन के लिए हमेशा वाटर अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, सुबह सुबह उठकर आप खाली पेट एक से 2 गिलास गर्म पानी पी लोगे ना तो आपका स्टूल भी बहुत अच्छे से डेली रेगुलर लेवल पे पास होगा। जिनको भी ये दिक्कत है कि सुबह सुबह आपको बाथरूम नहीं होता है, आप उठो धीरे 5 बजे के आसपास, 2 गिलास गर्म पानी पियो, आधे घंटे बैठ जाओ, अब देखो आपका रूटीन कितना अच्छा हो जाता है, ठीक है, आप याद करोगे कि हाँ किसी ने फ्री में ये चीज बताई थी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वाटर अ नेचुरल रिसोर्स। अब अगला क्या है, एक्सरसाइज डेली। अगेन ये जो रूटीन है ना, ये इंडियंस के लाइफ साइकिल में बहुत कम है, अगेन बहुत कम है। आप मानो ना 100% इंडियन में से 10% ऐसे लोग हैं जो जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो जाएंगे आपको स्टेडियम में, खड़े होके 2 बार हाथ ऊपर हाथ नीचे कर लेंगे, उनको लगता है ये एक्सरसाइज है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप जो जिम वाले को देखते हो उनको देखो, उनको किसी भी तरह का पेट का बीमारी नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करते हैं। फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज का मतलब हो गया फिजिकल फिटनेस। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके फीमेल्स हो या मेल्स हो कोई भी हो, ठीक है, औरत हो या मर्द, आपको जाके जिम में डंबल उठाना है या फिर कुछ ऐसा वैसा एक्सरसाइज करना है या आपको उसके लिए 600 का खर्च लगाना है, बिल्कुल नहीं। पहला चीज है घर में उठ के व्यायाम कीजिए। अगेन व्यायाम क्या हो गया, एक्सरसाइज का ना 2 पार्ट होता है, एक होता है हार्ड एक्सरसाइज, एक होता है सॉफ्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो गैस अपच और कब्ज की समस्या को अगर कम करना है तो आपको ये एक्सरसाइज भी करना होगा। जैसे कि सॉफ्ट एक्सरसाइज में हो गया कपाल भारती प्राणायाम हो गया या पवन मुक्तासन हो गया, भुजंगासन हो गया, ये सब हो गया सॉफ्ट एक्सरसाइज जो आप घर में करते हो, ठीक है। ये सब क्या हो गया, घर में करने वाला सॉफ्ट एक्सरसाइज हो गया जो कि आप बैठ के कर सकते हो आराम से, ठीक है। और हार्ड एक्सरसाइज में क्या हो गया, कुछ नहीं है, बस आप हर दिन सुबह में 5 बजे निकलो,
आधा किलोमीटर चल के जाओ, वापस आधा किलोमीटर चल के वापस आओ अपने घर, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो या फिर दौड़ो, दौड़ने में भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसेन बोल्ट बन के दौड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। एक नॉर्मल पेस में आप चल के जाओ, चल के आओ, नॉर्मल पेस में चल के जाओ, चल के आओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ। अभी 200 मीटर से शुरू करो, कल हो गया आधा किलोमीटर चलो, 1 किलोमीटर भी चल सकते हो, 2 किलोमीटर, जितना ज़्यादा चलोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगेन इससे क्या होगा, अब जैसे अब इससे भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। जिसको जिसको जिनको जिनको स्टूल नहीं होता है, ठीक है, वो डेली 1 किलोमीटर चले और वापस आए, देखिए आपको स्टूल कैसे नहीं होगा। इतना प्रेशर डालो बॉडी पे, इतना प्रेशर डालो बॉडी पे कि आपको बॉडी ही मजबूर हो जाए कि नहीं, अब मेरे को ये स्टूल मेरे से संभल नहीं रहा है, मैं इसको निकालूंगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा 1 से 1.5 महीना में ये जो स्टूल हो ना होने की प्रॉब्लम है ना आपकी, ये ठीक हो जाएगी। प्लस जिनको भी हड्डियों में जकड़न अकड़न दिक्कत होती है, आप चलते चलते जाओगे, हड्डी जैसे ही घुटने की हड्डी, ठीक है, आप चल रहे हो, उड़ रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, वो आगे पीछे हो रहा है, वो हड्डी आपका जो जमा हुआ है ना, वो भी फ्रीज हो जाएगा। जो आप ये कहते हो कि मेरे से होगा नहीं, आप 10 दिन ट्राई करो, 11वां दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी हड्डियों में दर्द भी है, ठीक है। तो आप चल के जाओ, चल के आओ, आधा किलोमीटर अच्छा एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज करो। अब देखो आपकी पेट की 50% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। इन सब के बाद आप जब घर लौटोगे तो आपको ये देखना है, क्या है, अदरक और अजवाइन का सेवन, ठीक है। जिनको भी गैस का दिक्कत होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि गैस का प्रॉब्लम है तो आप यही पी पी के घर में बैठ रहे हो, नहीं, वो ऊपर वाली चीजों के साथ इसको मिला के करना है, ठीक है। क्या करना है, अजवाइन प्लस काला नमक पानी के साथ लेना है, ठीक है। 250 ml पानी लो, उसमें अदरक डालो, आधा अदरक, काला अजवाइन डालो, काला नमक का पानी डालो, उसको थोड़ी देर छोड़ो। अगर आप गर्म पानी में डाल पी रहे हो तो और अच्छी चीज है, क्योंकि गर्म पानी से क्या होगा ना कि वो उसका सारा अदरक और अजवाइन का सारा मिनरल्स को सोख लेगा गर्म पानी। उसके बाद उसको छान लो, उसको पी लो। आप ये लगातार आप 10 दिन 12 दिन करोगे ना, आप देखोगे आपको गैस की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अदरक क्या है, एक 5 रुपए का अदरक लोगे 3 दिन आपको चलेगा। अगेन ठीक है, 5 रुपए का अदरक 3 दिन चलेगा, पानी के पैसे नहीं लगते, तो बहुत अच्छा उपाय है ये, ठीक है। अब क्या है, अजवाइन का भी कुछ फायदा होता है, ठीक है। इसमें ना थाइमोल नामक तत्व होता है जो पाचन तंत्र को बढ़ाता है, ठीक है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप जैसे खाते हो, खाते ही आपको पेट बहुत ज्यादा भारी लगने लगता है, तो ये चीज आपके लिए फायदेमंद है। जैसे कितने बंदे होते हैं ना जो खाते बहुत कम है लेकिन उतने में ही लगता है उनको पेट भर गया, वो और खा ही नहीं पा रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है उनका, जो अंडर वेट है, उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। आप इसको स्टार्ट करो, देखो आपका भूख भी बढ़ेगा। अगेन भूख बढ़ेगा जब आप खाना शुरू करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी इधर उधर का खा लेना, नहीं, हेल्दी डाइट खाना है, ठीक है। प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट ये लेना है और अच्छा डाइट लेना है, ठीक है। तो आपको सही रहेगा, ठीक है। अब जिनको जिनको पेट फूलने का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिनको जिनको पेट फूलने का प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग के क्लिनिक में बहुत बंदे आते हैं ना जिनका पेट फूल रहा है, ठीक है, वो पहली बार आ रहा है उसका पेट फूल रहा है, उसमें भी ये फायदेमंद है। अगेन उसमें भी ये फायदेमंद है, पेट के फूलना को तुरंत से कम करता है। पेट की भारीपन, जिनको बहुत ज्यादा डकार आता है, उनको भी उस प्रॉब्लम में ये सॉल्यूशन मदद करेगा। क्या, अदरक प्लस अजवाइन का सेवन, बशर्ते आप इसको गर्म पानी में पी रहे हो। अगेन इसको क्या करो, अब ऐसा भी नहीं कि मुंह जला के गर्म पानी पीना, नहीं, सुसुम पानी करना है, इतना गर्म रहना चाहिए कि इसका मिनरल सब वो सोख ले गर्म पानी में, और इसको आपको पीना है, ठीक है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है लाइट फूड एट नाइट, मतलब क्या है, रात को सोने से पहले हल्का भोजन करें। क्या करना है, रात को सोने से पहले हल्का भोजन करें। क्यों करना है, रात का खाना पचाने में शरीर की क्षमता दिन के तुलना में कम होती है। अगेन दिन में जैसे मैंने अभी चावल दाल खाया, ठीक है, एक साइंस का थ्योरी ये कहता है कि आप एक बार अभी जैसे 9 बजे खाए ना, तो अगर आपका हेल्थ सही है तो वो खाना पचने में मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। 2 से 3 घंटे में आप मीट चिकन भी खा रहे हो ना तो वो पच जाएगा। बट वही चीज अगर आप रात में 9 बजे खा रहे हो तो उसको पचने में 6 से 7 घंटों से भी ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, रात में हम लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अगेन रात में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसके कारण भारी भोजन
पाचन तंत्र में अधिक दबाव बढ़ाता है, ठीक है। ज़्यादा भारी भोजन जैसे मीट, चिकन, एग खा लोगे आप, कुछ भी हेवी, या फिर शाही पनीर हो गया, या राजमा-ताजमा आप खा रहे हो, जो कि हेवी फूड होता है, तो क्या है उसका डाइजेशन स्लो होगा और वो आपको गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये सब चीज़ें आप दिन में खाओ, रात में आप हल्का खाना खाओ, ठीक है। रात में आप हल्का खाना खाओ। एसिडिटी और गैस से बचाओ, भारी एसिड रिफ्लक्स का कारण बनता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप रात में, जिनको भी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है ना, हमारे क्लिनिक पे 70% बंदों को एसिड रिफ्लक्स आता है। मतलब क्या, खाना वापस गला में आ जाता है या उसका टेस्ट आपको गला में आते रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि रात के टाइम में आपने हेवी खाना खा लिया है, ठीक है। रात के टाइम में आपने हेवी खाना खा लिया है, तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि रात के टाइम में आपको लाइट फूड खाना है, ठीक है। अगर आप रात के टाइम में लाइट फूड खाते हो तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, और हल्का और जल्दी पचने वाला खाना रात को फैट स्टोर कम करता है, आपका मोटापा कम बढ़ेगा, ठीक है। आपका मोटापा कम बढ़ेगा, ठीक है। अब अगेन, रात में हल्का खाना क्या खाएं, इसका आपको एग्जाम्पल चाहिए होगा। इसमें आप किसी चीज का सूप बना के पी सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, या सबसे अच्छा जो आप हर घर में मिलता है, रोटी सब्जी। 4-5 रोटी, ठीक है, सब्जी खाइए। क्यों? रोटी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, बट सब्जी में कुछ नहीं है, सिर्फ मिनरल्स है। अगेन, किसी को अगर ये लगता है कि सब्जी खा के मैं वजन बढ़ा लूंगा, तो बिल्कुल नहीं। सब्जी में ना प्रोटीन होता है, ना विटामिन होता है, ना फैट होता है। अगेन सॉरी, सब्जी में ना प्रोटीन होता है, ना कार्ब होता है, ना फैट होता है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपको रोटी से मिल गया, विटामिन आपको इससे मिल गए, और आपने एक हल्का खाना खा लिया जो कि आपको 2 से 3 घंटे में पच जाएगा आराम से, ठीक है। खाना खाने के बाद थोड़ा देर टहल लीजिए, एक नंबर आपका काम हो जाएगा। सबसे अच्छा रूटीन क्या है ना, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सुनते हो, वो लोग बोलते हैं कि मैं 7 बजे खा लेता हूँ। वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अगेन, ये एक साइंटिफिक रिकॉर्ड है। मैंने क्या बोला, किसी भी खाने को पचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो वो लोग का रूटीन, उन लोगों को चूंकि हेल्दी रहना है, 50 की उम्र में 30 का दिखना है, तभी तो पिक्चर्स मिलेंगी, फिल्म्स मिलेंगी, इसलिए वो एकदम 2 to 2 डाइट को फॉलो करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। वो लोग क्या करेंगे, 7, 7:30, 6:30 में अपना लास्ट मील, रात का लास्ट मील खा लेंगे। क्यों? ताकि 9-10 बजे जब मैं सोने जाऊं, या 11 बजे सोने जाऊं, तब तक मेरा खाना पच गया रहेगा। मैंने क्या बोला, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं खाने को पचने में। आप 7 बजे खा लोगे, 9 बजे तक आपका खाना पच गया। आप खाना पचने के बाद सोने जा रहे हो, तो आपको गैस की दिक्कत नहीं होगी, आपको मोटापे की दिक्कत नहीं होगी, आपको पेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये, हाँ, फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है कि 7 बजे, बट हाँ, मैं 7 बजे नहीं, 9 बजे खाऊंगा, लेकिन हल्का खाना खाऊंगा या खाऊंगी, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो इसको आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, ये हम लोगों का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगेन, इन सब के बाद एक सबसे जरूरी चीज ये है कि ये चीजें तब फॉलो करनी है, ये उनके लिए है जिनको कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। दो तरह के लोगों के लिए, अगर पहले मैं ये समझा दूं, अगर आपको गैस का बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप ये मत सोचना कि ये करके मैं गैस से छुटकारा पा लूंगा, डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पास नहीं, किसी भी गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। ये उनके लिए है जिनको गैस की प्रॉब्लम नहीं है और वो बचना चाहते हैं। ये चीजें फॉलो करके आप गैस की प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। और इंडिया में 90% लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, आप बचे हुए 10% इलीट, अगेन बचे हुए 10% में आ सकते हैं इन चीजों को फॉलो करके, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करने के बाद आप बचे हुए 10% में आ सकते हैं। दूसरी चीज, जिन भी लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, वो अपना ट्रीटमेंट कराएं। एक बार जब आप ठीक हो जाए, तो आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए, आप देखिए आपको फिर से गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, जिनको नहीं है वो फॉलो करे, जिनको था ट्रीटमेंट के बाद अब वो ठीक हो गए हैं, वो इस चीज को फॉलो करे। बट जिनको गैस का प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली एक बार डॉक्टर से मिले, किसी भी गैस्ट्रो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएं। ठीक होने के बाद आप इस चीजों को फॉलो करें, ताकि आपको दोबारा मेरे या किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, ठीक है। ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन, मैंने आपको ये सारा 4-5 पॉइंट्स बताया। वीडियो को नहीं समझ आया, दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, दिक्कत है, इसको लिख के रख लो, मैंने हर चीज एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये आपके लाइफ में जरूर से जरूर बहुत बड़ा चेंज लाएगा, ठीक है। क्या होता है ना, आदमी जब तक हेल्दी नहीं है, तब तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले बोला गया है, हेल्थ इज वेल्थ। मतलब क्या है,
सेहतमंद ज़िंदगी ही सबसे बड़ा खजाना है, ठीक है? तो इसको याद रखना है। चलो, और इसी के बाद ये देख रहे हो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट। अभी ऐसा और वीडियोज़ आने वाला है, ठीक है? क्लिनिक का टाइम खत्म होने के बाद थोड़ा-सा फ्री टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए ये सब वीडियोज़ फ्री में बनाता हूँ, ठीक है? तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।